बिहार के 40 लोकसभा में मजबूती के साथ हम लोग वहां पूरा खुट्टा गाड़ के बिहार की राजनीति में मैं दावे के साथ कहता हूं जितने भी राजनीतिक दल है सभी लोगों से कहीं भी कम प्रतिकार का जो बदला होता है ना कि आप बुलाकर और सीने में खंजर मारने का जो लोग काम किए हैं क्या उसके साथ हम लोग जाएंगे क्या? केसी त्यागी ने चिराग पासवान को अपने पार्टी में महागठबंधन में आने का ऑफर दिया था। क्या लग रहा था? पासवान समुदाय दलित समुदाय को खींचने की कोशिश थी। जो कुशवाहा समुदाय का वोट बिखरा तो पासवान समुदाय से बटोरने की कोशिश चल रही है। अच्छा देखिए वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अब जिस नाव में छिद्र हो गया है और जिस नाव में पानी भर गया है उस नाव पर कोई सवार होना चाहेगा क्या? तेजस्वी यादव जी तो जुआराज है, माता और पिता मुख्यमंत्री रहे और उस विरासत को वो अपना संभाल रहे हैं। जब संघर्ष करके आएंगे ना तब उनको पता लगेगा। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार की राजनीति में नई पार्टी बनाने के बाद उपेंद्र कुशवाहा की एक तस्वीर पिछले दिन सोशल मीडिया पर खूब घूम रही है। पहला ऐसा मौका हाल के समय में आया है जब वो गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात करते दिखाई दिए। उनके साथ बीजेपी बिहार के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी थे। तो ऐसे में अब चर्चा छिड़ गई है कि जिस डील की चर्चा उपेंद्र कुशवाहा नीतीश और तेजस्वी को लेकर करते थे, क्या सच में वो डील उपेंद्र कुशवाहा ने खुद बीजेपी के साथ कर ली है? आज पटना भी पहुंचे, सवाल पूछे गए, सीधा सीधा किसी भी सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन उनके पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से इस मसले पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार जो तस्वीरें वायरल हुई वो क्या कहानी कह रही हैं। बताइए, डील की चर्चा तो आप लोग कर रहे थे लेकिन लगता है डील खुद आप लोगों ने कर लिया। देखिए, राष्ट्रीय लोक जनता दल के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी और भारत सरकार के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की मुलाकात एक अनौपचारिक मुलाकात थी। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्होंने बिहार के वो जो 1990 से 2005 तक का खौफनाक मंजर वाला बिहार था उसके खिलाफ उपेंद्र जी ने जो आवाज़ बुलंद की है और आज अगर अमित शाह से वो मिल रहे हैं उनको बुलाया जा रहा है बात करने के लिए, तो बिहार में खासकर राजद और जदयू के नेताओं में बहुत बेचैनी बढ़ गई है। तो उस बेचैनी को बढ़ने दीजिए। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी और अमित शाह जी अनौपचारिक मुलाकात होती रहती है। पार्टी के नेता हैं तो मुलाकात तो होती ही रहती है, इसमें कहीं कोई दमत नहीं है। उन्होंने आज एयरपोर्ट पर ये कहा कि मुलाकात हुई है तो बातें तो हुई ही होगी, यानी बात तो आगे 24 लोकसभा चुनाव को लेकर ही होगी ना, क्योंकि जाहिर बात है आप जिस गठबंधन का विरोध करके अलग हुए, नई पार्टी बनाई, तो ऐसे में आपका जो राजनीतिक महत्व है वो कहाँ है और किस करवट है, कैसे आप उनके खिलाफ लड़ेंगे? तो सवाल तो लाजिम है कि बीजेपी के साथ आप जाइएगा तो उसी को लेकर डील की बातचीत हुई होगी। देखिए, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल बिहार के 38 जिले में और बिहार के तमाम प्रखंडों में, पंचायतों में पूरे कार्यकर्ता मजबूती के साथ लगे हुए हैं और हमारे नेता किसी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक बात तो होती ही रहती है। इन समय आने पर हमारे नेता सभी को, आप लोगों को बुलाकर, पूरे देश के चैनलों को बुलाकर वे बताएंगे, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी पत्रकार भाइयों को बुलाकर बताएंगे कि हमारी आगे की क्या रणनीति होगी। पहली हमारी रणनीति है कि परसों 23 तारीख को 1857 सिपाही विद्रोह के महानायक, स्वतंत्रता संग्राम के प्रखर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती हमारी पार्टी विद्यापति भवन में मनाने जा रही है। उसके संयोजक ठाकुर धर्मेंद्र सिंह बनाए गए हैं। उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रमेश सिंह कुशवाहा जी मौजूद रहेंगे। बिहार के तमाम लोग आ रहे हैं। उसके बाद 28, 29, 30 को हमारी शिविर होने जा रही है राजगीर में। राजगीर राजनीतिक शिविर होने जा रही है और राजनीतिक शिविर में ही हमारे नेता राजनीतिक जो हमारा मजबूत इरादा है राष्ट्रीय लोक जनता दल का, वो तमाम मुद्दों पर अपनी बात को रखेंगे। बिहार के लगभग 3000 पूरे पार्टी के नेता, जो पंचायत के नेता है, प्रखंड के नेता है, जिला के नेता है, राज्य के नेता है, राष्ट्रीय नेता है, वे सभी लोग वहाँ मौजूद रहेंगे। और बात जहाँ तक
आप अमित शाह और उपेंद्र कुशवाहा जी के बीच की बात हो तो आने वाले समय में सबको बता दिया जाएगा कि क्या बात हो रही है, क्या हो रही है, वो 24 कैसे होगा, 25 कैसे होगा। हम लोग जब राजनीतिक दल बनाए हैं तो राजनीतिक दल का एक जो एजेंडा होता है कि राजनीतिक में चुनाव लड़ना, संगठन को मजबूत करना, पार्टी को मजबूत करना, एमपी एमएलए एमएलसी बनाना, राज्यसभा में भेजना, लोकसभा, तमाम मुद्दे होते हैं। तो भाई अभी का जो चुनाव है वो तो 2024 लोकसभा ही है। पिछली बार एनडीए में जब उपेंद्र कुशवाहा थे, पार्टी रालोसपा थी, तो 3 सीटें थी, सीतामढ़ी, काराकाट और जहानाबाद। तो वही 3 सीट पर फिर चर्चा छिड़ी है, ज्यादा है या घटेगा, इसको लेकर भी तो अब सवाल हो रहे हैं ना। क्योंकि एक तरफ चिराग पासवान का अलग राग चल रहा है, उनसे अलग बातचीत है, साथ ही साथ पशुपति पारस भी हैं, लेकिन जीतन राम मांझी भी कुछ दिन पहले मुलाकात करने गए हैं और अभी आप गए हैं। तो सवाल तो यही पूछा जा रहा है कि समझौता को लेकर बातचीत हो रही है, सीट पर बातचीत बन नहीं रही है। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, सब्र कीजिए। बिहार और देश के सभी लोगों को हमारा नेता बताएंगे कि हमारी क्या इरादा है। वो मजबूत इरादा, फौलादी इरादा, जिससे बिहार को बचाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी जवानी को लगा दी है। तो भाई आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी जवाब देंगे और जब आएगा तो आप लोगों को बुलाकर उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन अभी ये मुलाकात एक शिष्टाचार मुलाकात थी। कितनी सीटों पर तैयारी कर रही है पार्टी? हमारी देखिए, हमारी संगठन बिहार के सभी पंचायतों में, सभी प्रखंडों में, सभी जिलों में और बिहार के पूरे गांव गंवई में पार्टी मजबूती से संगठन मजबूत कर रही है। और संगठन मजबूत कर रही है तो हर राजनीतिक दल गठबंधन के दौर में चल रहा है। अभी बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी भी गठबंधन करके हर जगह चुनाव लड़ रही है। तो गठबंधन का दौर है और बिहार के 40 लोकसभा में जो भी लोकसभा मिलेगा, मजबूती के साथ हम लोग वहाँ पूरा खुट्टा गार के, जो खुट्टा गार के बोला जाता है ना, वो खुट्टा गार के राष्ट्रीय लोक जनता दल का कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ जहाँ भी जैसे जो सीट मिलेगा उसको निकालने का काम करेगा। वो वक्त आएगा, मैं सब बताऊंगा। रहा होगा, छिरा ही रहता होगा। आने दीजिए, सब समय आ रहा है। नेता हमारे बताएंगे, जब हमारी पार्टी है तो चुनाव लड़ना ही है, ये तो तय है। तो उसमें समय आने दीजिए, थोड़ा सब्र कीजिए, थोड़ा धीरे धीरे। जहानाबाद इस बार आप लोग छोड़ रहे हैं, कहीं और सीट खोज रहे हैं। अच्छा, वो तो बैठने के बाद कौन सीट होगा, क्या होगा, कहाँ होगा, वो हमारे नेता तय करेंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे, राष्ट्रीय कमेटी तय करेगी। लेकिन बिहार की राजनीति में 40 लोकसभा सीट पर हमारा कार्यकर्ता लग रहा है कि एकदम दिन दूनी रात चौगुनी पार्टी को मजबूत करने में, पार्टी को, संगठन को, जब संगठन मजबूत रहेगा, चाहे गठबंधन का जो दौर आएगा, संगठन मजबूत रहेगा तो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन कर करके चुनाव जीतने में मजा आता है। इसलिए संगठन के रूप में 40 लोकसभा, 243 विधानसभा, 38 जिला में पूरा संगठन मजबूत, इसलिए संगठन का काम हम लोग कर रहे हैं और पूरी मुस्तैदी के साथ हम लोग लगे हुए हैं। पिछले बार आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष महागठबंधन में जब थे, 2 सीट पर चुनाव लड़े थे, काराकाट, उजियारपुर। इस बार भी 2 सीट पर लड़ेंगे कि एक ही सीट पर काम चलेगा? समय आएगा, हमारे नेता बताएंगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। काराकाट से लड़ेंगे कि नहीं? हमारे नेता बताएंगे। अभी गठबंधन के दौर में नेता सब कुछ बताएंगे। सब्र कीजिए, इतना बेचैनी मीडिया वाले भाइयों को बेचैनी। तैयारी तो पूरे बिहार में चल रही है। तैयारी तो बिहार के 38 जिला के लोग राजगीर चिंतन शिविर में पहुंच रहे हैं। तैयारी तो सब जगह है। हम लोग ऐसा थोड़े कि हवा हवाई हम लोगों का जमीनी जनाधार नहीं है। बिहार की राजनीति में मैं दावे के साथ कहता हूं, जितने भी राजनीतिक दल है, सभी लोगों से कहीं भी कम राष्ट्रीय लोक जनता दल का नहीं, उससे कहीं ज्यादा ही राष्ट्रीय लोक जनता दल का कार्यकर्ता इस बार एग्रेसिव है। और इस बार पूरी प्रतिकार का जो बदला होता है ना, कि आप बुलाकर और सीने में खंजर मारने का जो लोग काम किए हैं, तो हमारा कार्यकर्ता उस दर्द को झेल रहा है, उस दर्द को देखेगा। आपने कहा कि तमाम राजनीतिक पार्टियों से हम कमजोर नहीं है, हमारी पार्टी मजबूत है। एनडीए का अगर हिस्सा बनेंगे, जब भी समझौता होगा, जब भी ऐलान करना होगा, तो चिराग पासवान की पार्टी से ज़्यादा सीट लेंगे कि कम लेंगे? देखिए, गठबंधन की दौर की बात जो होगी, मैं आपको बतला रहा हूं, वो तो राष्ट्रीय कमेटी बैठकर तय करेगी ना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे ना। आप लोग क्या करेंगे? हम लोग संगठन को मजबूती पर लगे हुए हैं। संगठन का हमारा जो मैनिफेस्टो है उसको बताने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। संगठन में कैसे दिन दूनी रात चौगुनी लोगों का जुटान हो, उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। संगठन की मजबूती, जब हमारा संगठन मजबूत होगा तो सीट लेना,
सीट देना, चुनाव जीतना, ये तो सेकेंडरी होता है, लेकिन पहला संगठन मजबूत। पहले भी एनडीए का आप हिस्सा रहे, आपकी पार्टी जब थी रालोसपा तो 3 सीट पर लड़े थे और एलजेपी 6 सीट पर लड़ी थी। तो क्या माना जाए कि फिर वही होगा, चिराग पासवान का कद ऊंचा, उपेंद्र कुशवाहा का कद फिर छोटा हो जाएगा क्योंकि सीट ज़्यादा कहीं कम, तो सवाल तो उठेंगे। राजनीति में कद बड़ा और छोटा नहीं होता है, राजनीति में संघर्ष के रूप में किसी की पहचान होती है। और बिहार की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा जी चारों सदनों को देखने वाले लोग हैं, लोकसभा, राज्यसभा, बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद, केंद्र में मंत्री, नेता प्रतिपक्ष बिहार। तो इसलिए आप कद बड़ा और कद छोटा की बात नहीं होती। उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार की राजनीति में जो अभी दौर चल रहा है, तो उस राजनीतिक दौर में एक बहुत बड़े चेहरा हैं और राजनीतिक किसी के कद और छोटा नहीं होता। उपेंद्र कुशवाहा जी जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका ऑलरेडी राष्ट्रीय लेवल पर उनका पहचान है, तो उपेंद्र कुशवाहा जी की अपनी एक अलग पहचान है। किसी के राजनीति जीवन में कद बड़ा और छोटा कहना ही कहीं भी गठबंधन में सीटों को लेकर सवाल तो उठते रहते हैं ना, किसके पास कितनी जाएंगी। मैं आपको बतला दूं कि जब केंद्र में बहुत कम जिस पार्टी की एमपी जीती हुई थी उसके भी प्रधानमंत्री बने हैं, बहुत बड़ा बड़ा दल वाले लोग अपना एमपी लेकर आ गए और छोटे छोटे मैंने संगठनों को मिलकर प्रधानमंत्री बने। इसलिए उस दौर का आकलन करना कहीं भी मुनासिब नहीं है। मैं हाल के समय में केसी त्यागी ने चिराग पासवान को अपने पार्टी में महागठबंधन में आने का ऑफर दिया था। क्या लग रहा था? पासवान समुदाय, दलित समुदाय को खींचने की कोशिश थी। जो कुशवाहा समुदाय का वोट बिखरा तो पासवान समुदाय से बटोरने की कोशिश चल रही है। अच्छा देखिए, वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अब जिस नाव में छिद्र हो गया है और जिस नाव में पानी भर गया है, उस नाव पर कोई सवार होना चाहेगा क्या? आज जो परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, आप जिससे जदयू की बात करना चाहते हैं, अब जदयू कहीं है क्या? जदयू तो एकजुटता को लेकर दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया राहुल गांधी के साथ, उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है। अच्छा, वक्त आएगा, सब लोग समझ जाएंगे, वक्त के अनुसार विपक्षी एकता हो पाएगी। ये संभव है क्या? विपक्षी एकता आप कहाँ देखेंगे? किस राज्यों का विपक्षी एकता को अब लेकर देखेंगे? सभी लोगों के बीच ईगो का सवाल है। कोई किसी को नेता मानने के लिए तैयार है क्या? जो भी राष्ट्रीय पार्टी है, क्या छोटे छोटे दलों को अपना नेतृत्व स्वीकार करने के लिए देगा क्या? ये सब संभव नहीं है। अभी अभी महागठबंधन के लिए बिहार में एनडीए का सुपरा साफ हो जाएगा। 37 सीट तो हम ऐसे ही जीत रहे हैं। किनका बयान है? ये तेजस्वी यादव का बयान है। तेजस्वी यादव जी को अभी पूरी दुनिया दिखाई नहीं पड़ रही है। वो जिस दुनिया में घूम रहे हैं ना तेजस्वी यादव जी, अभी तो संघर्ष करके जब राजनीति में आते ना, तब उनको पता लगता कि राजनीतिक जीवन में संघर्ष का क्या। वो रामपुकार सिन्हा उस दर्द को झेलता है। हम लोग जैसे लोग गांव गंवई से निकलकर आज जमीनी संघर्ष करते 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 आज इस मुकाम पर हम लोग पहुंचे हुए हैं। तेजस्वी यादव जी तो युवराज है, माता और पिता मुख्यमंत्री रहे और उस विरासत को वो अपना संभाल रहे हैं। जब संघर्ष करके आएंगे ना, तब उनको पता लगेगा कि जमीनी हकीकत क्या होती है। अच्छा, आपकी पार्टी जैसे बनी और कहा जाता है कुशवाहा बेस्ड पार्टी है, तो यकीन है कि कुशवाहा के अलावा अन्य वर्गों का भी समर्थन मिलेगा? देखिए, हमारी पार्टी समता पार्टी जिस नीति और सिद्धांत पर बनी थी, जनता दल जिस नीति और सिद्धांत पर बनी थी, लेकिन वो दोनों उस सिद्धांत को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। तो उस सिद्धांत को जहां दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, स्वर्ण समाज के प्रबुद्ध लोग, राष्ट्रीय लोक जनता दल के साथ पूरी मुस्तैदी के साथ दिन रात जुट रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा जी को उस नज़रिया को देख रहे हैं जिस सपना को कभी आदरणीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब देखे थे, जिस सपना को आदरणीय शरद यादव जी देखे थे कि एक समतामूलक समाज का निर्माण हो, जिस सपना को गांधी, लोहिया, अंबेडकर, जयप्रकाश कर्पूरी ठाकुर, जगदेव प्रसाद, बाबू वीर कुंवर सिंह जैसे लोग, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे लोग देखा था, उस सपना को आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी धरातल पर उतारने के लिए लगे हुए हैं। और इसीलिए तमाम सुख सुविधा को छोड़कर राष्ट्रीय लोक जनता दल पार्टी बनी और हम जैसे हजारों कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके पार्टी को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। तो आगे चलकर एनडीए का ही हिस्सा बनिएगा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी का तो बयान आया है कि मोदी जी के सामने अभी कोई है ही नहीं है दूसरा चेहरा। अब क्या लगता है कि आपको हम लोग जो बिहार को बर्बाद किया उसके साथ हम लोग जाएंगे क्या?
जिसने बिहार को रसातल मिला दिया। बताइएगा कि क्या चर्चा, अरे समय आएगा, इसको लेकर क्या बातचीत समय आएगा, सब कुछ बता देंगे। आप लोगों को बुलाकर अपने पार्टी कार्यालय में सम्मान के साथ आप लोगों को बुलाएंगे और आप लोगों को पूरी मुस्तैदी के साथ बताने का काम हमारे आदरणीय नेता फाइनल नहीं करेंगे। हुआ है बातचीत, है ना? आने दीजिए, समय आने दीजिए, सब्र कीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, उपेंद्र कुशवाहा गए थे दिल्ली, मुलाकात हुआ अमित शाह के साथ और उसके बाद से ही चर्चा छिड़ गई कि शायद समझौते को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है। आज पटना एयरपोर्ट पर भी मीडिया से मुखातिब हुए, कुछ खास नहीं बताया। उन्होंने भी कहा समय आने पर सबको सब कुछ बताया जाएगा और मुलाकात हुई है तो बातचीत तो हुई ही होगी। यानी राजनीतिक तौर पर गठबंधन को लेकर बीजेपी के साथ उनकी चर्चा अब शुरू हो चुकी है। कितने सीटों पर लड़ेंगे, क्या करेंगे, खुद कहां से लड़ेंगे, कौन कौन सी सीट लेंगे, ये तमाम सवाल जो हैं अब राजनीति के गलियारों में घूम रहे हैं। इसका भी जवाब धीरे धीरे ही मिलता नजर आएगा। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।